हेलो आइल सीकर्स, वेलकम बैक टू नवनीत इंग्लिश प्लेनेट। अगर आप भी आइल्स एग्जाम के क्वेश्चंस का ट्रैक रखते हो एंड यू आर फैमिलियर विच वाज द रीसेंट क्वेश्चन इन द एग्जाम, दैट इज म्यूजिक हैज बीन एंड विल कंटिन्यू टू बी अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैनकाइंड, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? You, like many of the students, might be baffled इसमें क्या पॉइंट्स आने चाहिए, इसमें इलेबोरेट कैसे करेंगे पॉइंट्स को, what things can be included in this. तो here I have brought the sample answer for you for the same question, जिसमें band 8 vocabulary words are used, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा सिंप्लीफाई करके बताऊंगी दैट व्हाई दीज आइडियाज आर रेलेवेंट. बिफोर बिगिनिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट, सो दैट इन द फ्यूचर टू आपको ऐसा क्वालिटी मटेरियल मिलता रहे. एंड डोंट बी अ माइजर इन हिटिंग अ लाइक. लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. Music has been and continue to be the universal language of mankind. To what extent do you agree or disagree? Music आज तक रहा भी है और फ्यूचर में भी यूनिवर्सल लैंग्वेज रहेगा मैनकाइंड की. इट मीन्स पूरी मैनकाइंड, चाहे कोई इंग्लिश पीपल है, पंजाबी है, हिंदी है, स्पेनिश बोलते हैं, मैंडरिन, चाइनीज, एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी नेशनैलिटी के लोग हैं. म्यूजिक एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सबको यूनाइट करती है, जिसे सब अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये कॉमन लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है. इस बात से आप किस हद तक सहमत हो? द सैंपल आंसर गोज लाइक दिस. द सबलिमिटी ऑफ म्यूजिक इज एक्नॉलेज्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वर्ल्ड. सबलिमिटी इज ग्रेटनेस. म्यूजिक कितना महान है, कितना ग्रेट है. इट इज एक्नॉलेज्ड. एक्नॉलेज मीन्स माना गया है. अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वर्ल्ड. लेंथ एंड ब्रेथ एक फ्रेज है जिसे हम ये दिखाने के लिए यूज करते हैं कि दूर दूर तक, लाइक लेंथ और ब्रेथ किसी भी एक्सटेंट तक उसे लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस को माना हुआ है. इट इज बिलीव्ड. अब हम इसकी रीफ्रेजिंग करेंगे क्वेश्चन की. तो ये सबलिमिटी ऑफ म्यूजिक इज एक्नॉलेज्ड वाली जो थी हमारी जनरल लाइन थी. इट इज बिलीव्ड दैट म्यूजिक इज द मीडियम ऑफ कीपिंग द ह्यूमन काइंड यूनाइटेड. म्यूजिक एक ऐसा मीडियम है जो पूरी ह्यूमन काइंड को, मैनकाइंड को यूनाइट करके रखता है. And the same is expected from it on the horizon. On the horizon means in the future. और फ्यूचर में भी यही इससे उम्मीद की जा रही है कि ये करके रखेगा भी, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा था एंड कॉन्टिन्यू टू बी, फ्यूचर में भी ऐसा ही करेगा. तो हमने फ्रेज यूज कर ली ऑन द होराइजन. फ्यूचर में भी यही करने वाला है म्यूजिक. आई कंप्लाई विद द स्टेटमेंट फुली. मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात के साथ. एंड विल सपोर्ट माई नोशन इन द एंस्यूइंग पैराग्राफ्स. और अगले पैराग्राफ्स में मैं इस बात को सपोर्ट कर रही हूं. BP1, कमेंसिंग विद द डिस्कशन इन फेवर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक. अब हम म्यूजिक की इंपॉर्टेंस में अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हुए ये कहते हैं, इट ट्रांसेंड्स द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. ट्रांसेंड्स मतलब क्रॉस कर जाना. जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, यहां तक ये कंट्री है, यहां से ये कंट्री स्टार्ट हो रही है. दोज आर द बाउंड्रीज. तो म्यूजिक की जो इंपॉर्टेंस है वो किसी बाउंड्री से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ये ट्रांसेंड करती है उसको, मीन्स उससे आगे निकल जाती है म्यूजिक की इंपॉर्टेंस. एंड लेट द पीपल फ्लो इन द रिदम. और लोगों को एक फ्लो में, लोगों को एक रिदम में फ्लो करवाती है म्यूजिक. इनरिस्पेक्टिव ऑफ विच नेशनैलिटी दे बिलोंग टू. इस बात की परवाह किए बिना कि वो किस नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं.
इट सिंपली मीन्स कि म्यूजिक एक ऐसा मीडियम है जो सारी दुनिया के लोगों को, चाहे किसी भी कंट्री के हैं, किसी भी लैंग्वेज के लोग हैं, म्यूजिक उनको यूनाइट करता है और वो फ्लो में अपने आप को फील करते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, अब ये लिंकर यूज किया है हमने, टू बी मोर प्रिसाइज, अगर इसको ज्यादा डिटेल में बताएं, द रिदमिक बीट्स हैव द एबिलिटी, रिदमिक बीट्स म्यूजिक की बीट्स में एबिलिटी है, काबिलियत है, टू इवोक फीलिंग्स को इवोक करने की, एंड ट्रांसपोर्ट द पीपल टू अ कॉमन वर्ल्ड, और ये लोगों को एक कॉमन वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। मीन्स उनकी इस दुनिया से निकाल के एक इमेजिनेशन की दुनिया में या एक म्यूजिक की दुनिया में जहां लेके जाता है, वेयर देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और रेस, जहां पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन इज डिफरेंस, किसी कास्ट, कलर, क्रीड के बेसिस पे जहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता, उस दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देता है म्यूजिक। सिंपली मीन्स कि मैनकाइंड को यूनाइट करता है। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट, ऑल आर बाउंड इन वन कॉमन इमोशन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक। तो सभी एक कॉमन इमोशन में बंध जाते हैं, वो सिर्फ म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं, मीन्स म्यूजिक उन्हें जोड़ लेता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, हम और आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं, तो हमने लिंकर यूज किया अपार्ट फ्रॉम दिस। द सूदिंग टोन ऑफ म्यूजिक नॉट ओनली हील्स द डिस्टर्ब्ड माइंड्स बट ऑल्सो इंश्योर्स इमोशनल बॉन्डिंग। जो सूदिंग टोन्स है म्यूजिक की, जो सॉफ्ट म्यूजिक है, वो सिर्फ डिस्टर्ब्ड माइंड को ही हील नहीं करता, वो सिर्फ हमें रिलैक्सेशन ही नहीं देता, बल्कि एक इमोशनल बॉन्डिंग भी क्रिएट करता है। यहां पे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। टू इलस्ट्रेट, अगर इसकी एग्जाम्पल दें, इसकी और डिस्क्रिप्शन दें, इन टूडेज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जहां पे सबको एक रैट रेस लगी हुई है, ज्यादा से ज्यादा मेटेरियलिस्टिक पोजेशंस को गेन करने की, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। तो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वेयर अ वाइड chasm इज क्रिएटेड अमंग पीपल, chasm इज अ वाइड गैप, लोगों में एक बड़ा सा गैप आ चुका है ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन की कमी है। म्यूजिक रिप्लेनिशेस द पॉसिटी ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे म्यूजिक इस पॉसिटी ऑफ वर्ड्स, पॉसिटी मीन्स कमी, डेफिशिएंसी, जो हमारे पास वर्ड्स कम है, हम ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, उसको रिप्लेनिश कर देता है म्यूजिक। रिप्लेनिश मीन्स उसे दोबारा से उतना फिल करना। सपोज हमारे पास अ जग ऑफ वाटर है, उसमें से हमने पानी निकाल लिया थोड़ा सा, तो उसमें और पानी डाला, इट मीन्स रिप्लेनिश कर दिया, उसे उतना पूरा दोबारा से भर दिया। तो म्यूजिक जो है हमारी वर्ड्स की कमी को रिप्लेनिश करता है। ओके, हेंस ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, तो इस वे से ये लोगों को करीब लेके आता है, उन्हें जोड़ता है आपस में। Moreover, the inability of individuals from diverse cultures to understand the lyrics does not snatch the charm of enjoying the musical notes. इसके अलावा चाहे अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, उन्हें दूसरों की लिरिक्स समझ में नहीं आती, सपोज उन्हें वर्डिंग समझ में नहीं आ रही, कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, इसका मीनिंग क्या है, क्या कन्वे किया जा रहा है, सपोज ये कोई बात समझ नहीं आ रही, बट इससे भी उनका म्यूजिकल नोट्स को एंजॉय करने का चार्म जो है, मींस म्यूजिक जो उन्हें मजा देता है, उसे लिरिक्स को अंडरस्टैंड करने की इनएबिलिटी भी स्नैच नहीं कर सकती। सिंपली मीन्स कि उन्हें चाहे लिरिक्स लोगों को समझ आए या ना आए, बट म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं। म्यूजिक एक कॉमन लैंग्वेज है जो सबकी समझ में आता है। दिस वॉज आवर BP1, जिसमें हमने पूरी इंपॉर्टेंस बताई है कि म्यूजिक किस वे से मैनकाइंड को यूनाइटेड रखता है, किस वे से ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है।
नाउ BP2 हम दूसरी साइड प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, जिसमें हम बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो जो इसके अगेंस्ट है, मतलब हमें क्यों जरूरत पड़ी, हम क्यों सोच रहे हैं कि हम इससे अग्री हैं या नहीं अग्री, क्योंकि जो हम पॉइंट दे रहे हैं क्वाइट पॉसिबल दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमसे अलग है, तो हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना है, प्लस दोबारा से बताएंगे कि उसके लिए मीन्स उसे रेफ्यूट करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेट्स मूव ऑन टू BP2। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ मीन्स एक में हमने इंपॉर्टेंस बताई, अब दूसरा पैराग्राफ हमने फर्स्ट पैराग्राफ से लिंक करना है। हम ऑपोजिट साइड बता रहे हैं तो ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अदर हैंड, ऐसे से एक्सप्रेशन यूज करके हमने एक लिंक क्रिएट कर दिया अपने बॉडी पैराग्राफ्स में। ऑन द कॉन्ट्ररी द ओपोनेंट्स रेज द आर्ग्यूमेंट, जो अपोज करते हैं इस बात को, जो इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं मानते, उनकी आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट म्यूजिक प्रेफरेंसेस वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। वो कहते हैं कि लोगों को जोड़ेगा कैसे, एक कल्चर में म्यूजिक कुछ अलग है, दूसरे कल्चर में म्यूजिक कुछ अलग है, एंड दस कैन नॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड बाय अदर नेशंस। तो दूसरी नेशंस के लोगों को ये समझ ही नहीं आ सकता, तो जोड़ेगा कैसे। हाउएवर, अब हम इसे रिफ्यूट करके अपना पॉइंट दे रहे हैं, द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, with the advancement of technology, music of various cultural setups has not remained restricted to particular region only। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है, तो इससे जो अलग अलग म्यूजिक है उसे मीन्स एक रीजन का म्यूजिक ये नहीं है कि दूसरे रीजन में जा नहीं सकता या दूसरे रीजन के लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी ने ये चीज पॉसिबल कर दी है कि एक रीजन का म्यूजिक एक ही रीजन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इट हैज द ग्लोबल क्वालिटी, इट ग्लोज टू द पीपल सिटिंग वर्ल्ड वाइड। रिजल्टेंटली, तो इसका रिजल्ट क्या है, इट सरपासेस द कल्चरल बैरियर्स। सरपासेस मीन्स क्रॉस कर लेना, ये कल्चरल बैरियर्स को, कि एक ही कल्चर से रिस्ट्रिक्टेड है, नो, ये इस बैरियर को क्रॉस कर लेता है। एंड इन अपकमिंग टाइम्स टू, आने वाले टाइम में भी, क्योंकि क्वेश्चन में फ्यूचर की भी बात हुई है, हमने उसको भी पॉइंट आउट करना है, उसको भी सपोर्ट करना है। इन अपकमिंग टाइम्स टू विल एंश्योर द ब्लेंडिंग ऑफ वेरियस नोट्स, और आने वाले टाइम में भी ये वेरियस नोट्स को ब्लेंड करेगा। अब हम कंक्लूजन देने वाले हैं अपना। To conclude, it can be reiterated that music is such a string which binds the people of varied nations together owing to its universal nature। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूजिक एक ऐसी स्ट्रिंग है, एक ऐसा धागा है जिसने अलग अलग नेशंस के लोगों को जोड़ के रखा हुआ है इसकी यूनिवर्सल नेचर की वजह से। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, डिस्पाइट मीन्स बावजूद, डाइवर्सिटी अलग अलग जो हैं लोग, लैंग्वेजेस, कम्युनिटीज, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस एंड कम्युनिटीज, उनकी अलग अलग होने के बावजूद इट्स ग्रैंडर, ग्रैंडर इज अगेन ग्रेटनेस, सबलिमिटी और ग्रैंडर बोथ मीन सेम। इट्स ग्रैंडर विल नेवर सीज टू फ्लरिश, सीज मीन्स स्टॉप, फ्लरिश इन द टाइम्स टू कम। और चाहे कि लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, चाहे कम्युनिटीज अलग अलग हैं, बट इसके बावजूद जो म्यूजिक का ग्रैंडर है, म्यूजिक की जो ग्रेटनेस है, वो कभी फ्लरिश होना बंद नहीं होगी, मीन्स हमेशा बढ़ती रहेगी। तो हमने फुली सपोर्ट कर दिया इस आइडिया को कि फ्यूचर टाइम में भी म्यूजिक की इंपॉर्टेंस है जो वो बढ़ती रहेगी। तो हमने यहाँ पे अपने फुल अग्रीमेंट वाले ऐसे में क्या किया है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जैसे हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल लाइन, देन रीफ्रेजिंग, देन थीसिस स्टेटमेंट और ऐसे ओवरव्यू। फिर BP1 में हमने अपने पूरे पॉइंट को सपोर्ट किया है कि हम क्यों बिलीव करते हैं कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आफ्टर दैट हमने दूसरी साइड दी
BP2 में, उसको रेफ्यूट किया, अपने फेवर में किया कि हाँ ये चीज है जिसकी वजह से इसकी ग्रेटनेस जो है और बढ़ती रहेगी, देन उसे कंक्लूड कर दिया। तो इस वे से जो हमने लैंग्वेज यूज की है, पॉसिटी ऑफ वर्ड्स, देन दैट वाज सबलिमिटी, ग्रैंडर, ऑल दीज वर्ड्स आर वर्थ द 8 bands। एंड देन लिंकर्स हमने यूज किए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, रिजल्टेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, टू बी मोर प्रिसाइज, ये सब हमने इंश्योर किया है। कोहेरेंस, कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज इंश्योर कर लिया हमने विद द यूज ऑफ अनकॉमन वर्ड्स। टास्क रिस्पॉन्स हमारा प्रॉपर है, प्लस द अदर थिंग योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, वो हमने इंश्योर की है विद द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो हियर दिस इज बैंड 8 essay, and I hope you will find this essay to be helpful for you, and keep preparing by using such relevant material. Thanks for watching. तो हमने यहाँ पे अपने फुल अग्रीमेंट वाले ऐसे में क्या किया है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जैसे हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल लाइन, देन रीफ्रेजिंग, देन थीसिस स्टेटमेंट और ऐसे ओवरव्यू। फिर BP1 में हमने अपने पूरे पॉइंट को सपोर्ट किया है कि हम क्यों बिलीव करते हैं कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आफ्टर दैट हमने दूसरी साइड दी BP2 में, उसको रेफ्यूट किया, अपने फेवर में किया कि हाँ ये चीज है जिसकी वजह से इसकी ग्रेटनेस जो है और बढ़ती रहेगी, देन उसे कंक्लूड कर दिया। तो इस वे से जो हमने लैंग्वेज यूज की है, पॉसिटी ऑफ वर्ड्स, देन दैट वाज सबलिमिटी, ग्रैंडर, ऑल दीज वर्ड्स आर वर्थ द 8 bands। एंड देन लिंकर्स हमने यूज किए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, रिजल्टेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, टू बी मोर प्रिसाइज, ये सब हमने इंश्योर किया है। कोहेरेंस, कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज इंश्योर कर लिया हमने विद द यूज ऑफ अनकॉमन वर्ड्स। टास्क रिस्पॉन्स हमारा प्रॉपर है, प्लस द अदर थिंग योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, वो हमने इंश्योर की है विद द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो हियर दिस इज बैंड 8 essay, and I hope you will find this essay to be helpful for you, and keep preparing by using such relevant material. Thanks for watching.